दोस्तों Realme ने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में Realme 11 Pro सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है। और अब अगर आप यहां पर Realme 11 Pro या फिर Realme 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन को खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। यहां पर इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि हमें Realme 11 Pro और Pro Plus स्मार्टफोन देखने को मिल रही हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, कौन सी वेरिएंट पे आपको जाना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन आपको नहीं लेना चाहिए, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। Realme 11 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में बात करें, सबसे पहले बात करें Realme 11 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। तो Realme 11 Pro 5G स्मार्टफोन एक काफी अच्छा वेरिएंट है और नो डाउट Realme ने पिछले वेरिएंट से इसमें काफी अच्छा अपग्रेड किया है। जैसे अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले के बारे में बात कर लें तो Realme 10 Pro जो स्मार्टफोन है उससे काफी अच्छा अपग्रेड हमें देखने को मिल रहा है। कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रही है, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। यहां पर आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले डिजाइन देखने को मिल रही है। पीछे की साइड के बारे में बात कर लें तो स्मार्टफोन का जो बैक पैनल है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और इस स्मार्टफोन की जो डिजाइनिंग है वो पर्सनली मुझे भी काफी ज्यादा अच्छी लगी है। अब यहां पर अगर बात करें कुछ और फीचर्स के बारे में, बात कर लें प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर भी नो डाउट इस प्राइस पॉइंट पर इससे बेटर प्रोसेसर नहीं हो सकता। और जिस प्राइस पॉइंट पर और भी जो फीचर्स कंपनी हमें ऑफर कर रही है उस प्राइस के हिसाब से Realme 11 Pro जो स्मार्टफोन है वो ठीक ठाक है। अगर बात कर लें कैमरे के बारे में तो कैमरे में भी इन्होंने अपग्रेड किया है। यहां पर हमें अच्छी कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाती है। साथ में अगर बात करूं चार्जर के बारे में तो चार्जिंग वगैरह भी आपको यहां पर साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह देखने को मिलता है। अब यहां पर अगर आप इस स्मार्टफोन को लेने के लिए सोच रहे हैं तो यहां पर कुछ दो प्रॉब्लम्स मुझे इस स्मार्टफोन में देखने को मिली हैं। अब इतना पैसा देने के बावजूद भी इस स्मार्टफोन में हमें एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम 24-25 हजार रुपए दे रहे हैं इस स्मार्टफोन के लिए तो अल्ट्रा वाइड कैमरा तो यार बनता है इस प्राइस पॉइंट पर। काफी सारे स्मार्टफोन ऐसे अवेलेबल हैं इंडिया में जो कि इस प्राइस पॉइंट पर आते हैं और उसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा वगैरह देखने को मिलता है। तो ऐसे में Realme को Realme 11 Pro 5G स्मार्टफोन से अल्ट्रा वाइड कैमरा रिमूव नहीं करना चाहिए था। ये एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस स्मार्टफोन में लगी है। दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात कर ले तो देखो यार Realme का जो हार्डवेयर सिस्टम है, जो सारी चीजें लोग प्रोवाइड करें जिस प्राइस पॉइंट पर, वो नो डाउट काफी अच्छा है और कोई भी और कंपनी इस प्राइस पॉइंट पर इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रही है। लेकिन इनका जो सॉफ्टवेयर है मेन इसमें प्रॉब्लम है कि ये लोग भर भर के ब्लॉटवेयर और ऐड अपने सॉफ्टवेयर में डालते जा रहे हैं जिससे जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा खराब होता जा रहा है। तो ऐसे में यहां पर इन्होंने जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स दी हैं, जो ये लोग स्मार्टफोन के अंदर एड्स भर भर के दिखा रहे हैं, तो वो चीजें इनको कम करनी चाहिए। और आई थिंक ये एक मेजर इशू है जो कि Realme 11 Pro स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल रहा है। तो Realme को यार अब से भी सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह सेंड करके जो एड्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सा कम करना चाहिए। अगला प्रॉब्लम दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम ना लगे लेकिन मुझे लगा तो मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली मैं डिजाइनिंग के बारे में लेकर के बात कर रहा हूं। इस स्मार्टफोन का जो कैमरा पैटर्न है वो काफी बड़ा सा दिया गया है, लेकिन इस कैमरे पैटर्न में आपको सिर्फ और सिर्फ दो कैमरे देखने को मिलते हैं। एक मेन कैमरा है, एक और कैमरा आपको देखने को मिलता है। तो दो कैमरे के लिए इतना बड़ा कैमरा पैटर्न ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो ऐसे में अगर ये लोग अल्ट्रा वाइड कैमरा भी इसमें ऐड कर देते तो ये काफी ज्यादा और भी अट्रैक्टिव हो सकता था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने डमी कैमरा जिसमें दिए हुए हैं, जिससे अगर कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि नहीं पूरा चारों तरफ कैमरा ही कैमरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दो कैमरा और एक फ्लैश लाइट ही देखने को मिलता है जो कि वर्किंग है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं Realme 11 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। अब यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है, अगर बात करें कि आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, क्या डिटेल है, अगर लेते हैं तो वैल्यू फॉर मनी या फिर है या फिर नहीं है। तो देखो यार Realme 11 Pro और Pro Plus ये जो दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए हैं इसमें ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे Realme 11 Pro स्मार्टफोन लगा है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये स्मार्टफोन कुछ आपको बिना कार्ड के 24,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलता है। स्मार्टफोन का 8GB 128GB वेरिएंट, और 8GB कोई कम नहीं होता। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो 8GB 128GB आपके लिए इनफ है। इसका अगला जो वेरिएंट है वो आपको 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट में देखने को मिलता है जो कि 25,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है। तो मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट लगा है वो 8,256 लगा है, क्योंकि 1,000 और दे करके आपको 25,000 रुपए में इतने सारे फीचर्स के साथ में 8,256GB स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल रहा है। अगर आप इस स्मार्टफोन का 12GB 256 लेने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको मना करूंगा, इस वेरिएंट के साथ में मत जाना। इतनी रैम की आई डोंट थिंक कि आपको नीड होगी, और 256GB स्टोरेज यहां पर भी आपको मिल रही है। तो 12GB रैम का कोई मतलब है नहीं। तो आप 12GB रैम के लिए यार
28,000 रुपए क्यों पे करने जाओगे। तो ये वाला वेरिएंट अगर आप लेने के लिए सोच रहे हो तो इस वेरिएंट की जगह पे मैं आपको 8 256 GB स्टोरेज वेरिएंट ही रिकमेंड करूंगा। इस वेरिएंट के साथ में जाओ, ये काफी बेटर है। लेकिन अगर आप उससे भी कम में जाना चाहते हैं तो 8 128 GB स्टोरेज वेरिएंट आपके लिए इनफ है। यार मैं खुद 8 128 GB स्टोरेज वेरिएंट वाले स्मार्टफोन को यूज कर रहा हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी रैम यूज भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में 8 128 GB स्टोरेज वेरिएंट जो है वो इनफ है, आपको इस वेरिएंट के साथ में जाना चाहिए। बाकी अगर आप Realme 11 Pro Plus को लेने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है वो कुछ 28,000 रुपए से स्टार्ट होता है। आपको मिलता क्या क्या है, सिर्फ 2 चीजें इन्होंने इंक्रीज किया है और 2 चीज इंक्रीज करने के लिए इतना ज्यादा पैसा ये लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज क्या किया है, सिर्फ 67 वाट के चार्जर की जगह पे 100 वाट का चार्जर कर दिया है। 100 मेगापिक्सल के कैमरे की जगह पे 200 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं। बस इतना ही इन्होंने फीचर में अपग्रेड किया है और उसके लिए ये लोग हमसे चार्ज कर रहे हैं 29,999 इस स्मार्टफोन की हाई एंड वेरिएंट के लिए, जिसमें आपको 12 256 GB स्टोरेज देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से आप Realme 11 Pro Plus अगर लेने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको उसकी जगह पे Realme 11 Pro ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मुझे लग रहा है। बाकी अगर आपको लेना है कि नहीं मुझे 200 मेगापिक्सल का कैमरा ही चाहिए तो ऐसे में आप Realme 11 Pro Plus के भी साथ में जा सकते हैं। लेकिन Realme 11 Pro Plus की जो प्राइस है वो स्मार्टफोन के हिसाब से काफी ज्यादा है। देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, दिक्कत स्मार्टफोन के फीचर्स नहीं है, बल्कि ये जो प्रोसेसर परफॉर्मेंस हमें ऑफर कर रहे हैं इस प्राइस पॉइंट पर, वो इस प्राइस पॉइंट पर जस्टिफाई नहीं है। अब यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं Qualcomm, अब यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं MediaTek Dimensity 7050 जो कि Dimensity 1080 5G का रीब्रांडेड है। और अगर आप 30,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखें तो 30,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्मार्टफोन अवेलेबल हैं जिसमें आपको इस प्रोसेसर से कई गुना बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर आप यहां पर Realme 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन को 30,000 रुपए देकर के लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप परफॉर्मेंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इस प्राइस पॉइंट पर इससे बेटर परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि अगर आप Realme 11 Pro के साथ में जाते हैं तो इस प्राइस पॉइंट पर ये जो सारी चीजें ऑफर कर रहा है Realme वो काफी ज्यादा बेहतर है। परफॉर्मेंस भी इस प्राइस पॉइंट पर आपको अच्छी देखने को मिलेगी और यहाँ पर बाकी जो फीचर्स है वो भी काफी बेटर दिए गए हैं। तो Realme 11 Pro जो स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेटर है। और बाकी अगर बात करूँ कार्ड के डिस्काउंट के बारे में तो अगर आप फर्स्ट फ्लैश सेल में लेते हैं तो आपको 1,500 रुपए और सस्ते में ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में Realme 11 Pro स्मार्टफोन का जो ऑफर वाला वेरिएंट है वो काफी ज्यादा बेहतर है। बल्कि अगर मैं बात करूं तो Realme 11 Pro जो स्मार्टफोन है वो 1,500 रुपए 2,000 रुपए और सस्ता हो सकता था अपनी एक्चुअल प्राइस पॉइंट से, जो इन्होंने 24,000 रुपए का लॉन्च किया। अगर ये इसे 22,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करते 21,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर, तो ये स्मार्टफोन और भी ज्यादा बेहतर होता और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें जो फीचर्स हैं वो काफी किलर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी Realme ने प्राइस को इंक्रीज कर दिया और कोई नहीं, आप ऑफर लगा करके इस स्मार्टफोन को सस्ते में ले सकते हैं। फिलहाल ये थे मेरे कुछ रिव्यूज जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए। मैंने आपका अपना सजेशन आपको दे दिया। अब आप ये डिसाइड करिए कि आपको ये स्मार्टफोन परचेस करना है या फिर नहीं करना है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।